चमोली के रैणी गांव और तपोवन क्षेत्र में रविवार सुबह आई आपदा के बाद आज ऋषिगंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तपोवन में चल रही राहत और बचाव कार्य को कुछ देर रोकना पड़ा। ऋषिगंगा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की सूचना पर जिलाधिकारी ने तपोवन रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से नदी किनारे 500 मीटर के क्षेत्र को खाली करा दिया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान ने जानकारी दी कि नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने लोगों से ना घबराने की अपील भी की है। कुछ देर बाद बचाव कार्य फिर से शुरू कर दिया गया। तपोवन टनल में लगभग 35 लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने अपनी रणनीति को बदलते हुए टनल से 15 मीटर की दूरी पर दूसरी ओर से खुदाई का कार्य शुरू कर दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसमें दिक्कत ये हो रही है कि दोबारा मलबा आ जा रहा है। मेन टनल में काफी दूर तक पहुंचे थे लेकिन मलबा दोबारा आ जा रहा है। दूसरा उसमें अब हार्ड रॉक्स भी है, मलबा भी है, हार्ड रॉक्स भी है। तो हार्ड रॉक्स को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसमें एनटीपीसी की टीम भी लगी हुई है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और इसमें ड्रोन से भी देखा जा रहा है। खबर लिखे जाने तक आपदा में अभी तक 35 लोगों के शव नदी किनारे अलग अलग जगहों पर बरामद हुए हैं। इनमें से आज एक शव बरामद हुआ है। रैणी से लेकर श्रीनगर तक सर्च ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की 8 टीमें ये कार्य कर रही हैं। इसे गति देने के लिए ड्रोन और मोटर बोट से भी सर्चिंग की जा रही है। साथ ही सिफर डॉग स्क्वाड भी मौके पर है। श्रीनगर जलभराव क्षेत्र में सोनार सिस्टम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। वहीं आपदा में अब तक 35 शव मिलने के बाद अब कुल लापता लोगों की संख्या 169 रह गई है। एक ओर जहां तपोवन में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आपदा के कारण कई पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण 13 गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया था। ऐसे में बीआरओ और आईटीबीपी की टीमें तपोवन, रैणी, जुआगवाड़ में आवाजाही के लिए ट्रॉली और बेली ब्रिज से वैकल्पिक व्यवस्था बना रही है। धौलीगंगा के दूसरे छोर पर स्थित भंग्यूल गांव को जोड़ने के लिए आईटीबीपी झोला पुल का निर्माण कर रही है। इस पुल से केज के जरिए लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा आपदा में सड़क संपर्क टूटने से सीमांत क्षेत्र के 360 परिवारों को हेली से राशन किट, मेडिकल टीम सहित रोजमर्रा की जरूरत का सामान लगातार भेजा जा रहा है। पैंग और मुराड़ा को छोड़कर बाकी सभी 11 गांवों में विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। पैंग और मुराड़ा में सोलर लाइट भेजी गई हैं। उरेड़ा द्वारा 100 सोलर लाइटों से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आपदा से 11 गांवों में पेयजल लाइनें प्रभावित हो गई थी। इनमें से 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज चमोली जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र तपोवन का दौरा किया। राज्यपाल ने घटनास्थल का जायजा लिया और तपोवन टनल के अंदर फंसे लोगों के सकुशल बाहर आने की कामना की। हम लोग उस दिन से लेके आज तक लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पूछताछ कर रहे हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, बद्री विशाल जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हुआ ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, किसी की नहीं है ये, पर जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने आपदा राहत कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने आपदा प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। साथ ही आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बताया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रार्थना करते हुए सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई। पूरा प्रयास यह 24 घंटे काम चल रहा है। आप तो यहाँ पे हैं, जान देख ही रहे हैं। लगातार जो है रेस्क्यू के लिए पूरे जो काम है वो यहाँ चल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द उस पर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि इस प्रकार से आज 4था 5वां दिन हमारा हो रहा है।